नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल कि आप जानते हैं मैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ। हालांकि ये सबको मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा, परंतु फिर भी लोगों के समझ में कम आता है। तो सरल और सिंपल भाषा में आपके सामने मैं आज भी एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सर क्यों काटा था। ये तो आप सब जानते हैं। और उन्होंने उस पर हाथी का ही सर क्यों लगाया था। ये दो चीज आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानियां तो बहुत होंगी, बहुत सुनी होंगी आपने, कथाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और बहुत से कथा पंडालों में सुनी होंगी। लेकिन जो फैक्ट है आज को बहुत जानकारी के साथ मैं आपके साथ आया हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो आज समझते हैं कि क्यों भगवान शिव ने गणेश जी का सर काटा था और उसके बाद फिर जो है उसमें हाथी का सर लगाया था। उसका फैक्ट जानने के लिए आज समझते हैं। इस कहानी के पीछे बताते हैं कि ऐसा हुआ था एक बार कि देवताओं के राजा इंद्र होते हैं, वो अपने ऐरावत हाथी में बैठ करके एक बार मृत्युलोक में घूमना चाहते हैं और वो घूमने के लिए सैर करने के लिए आते हैं। मृत्युलोक मतलब इस पृथ्वी लोक में घूमते घूमते वह बहुत सी जगहों को देखते हैं, नदी, पर्वतों को, समुद्रों को, सागर को सब देखते हुए उनको यहाँ पर ऋषि मुनि बहुत से लोग मिलते हैं और उनको अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए यहाँ की सब सैर सपाटा करते हुए आगे को निकल जाते हैं। तभी उनको मिलते हैं ऋषि दुर्वासा मुनि जी मिलते हैं। तो ऋषि दुर्वासा जी उनको मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। तो दुर्वासा ऋषि मुनि उनके स्वागत में जो है अपने गले से एक माला निकालते हैं और उस माला को जो है वो क्या करते हैं, उनके सर पर उनको इज्जत देते हैं। जैसे हम लोग भी ना, आप देखते होंगे कोई गेस्ट आता है, हम किसी इज्जत करना चाहते हैं तो उसके गले में माला डालते हैं। वैसे ही दुर्वासा ऋषि ने भी, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो स्वर्गलोक से यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऋषि दुर्वासा ने उनको इज्जत के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अपने गले से माला निकालते हैं और उनके गले में माला डालते हैं। अब माला डालते हैं तो इंद्र क्या करते हैं, इंद्र उस माला को जो है अपने ऐरावत हाथी जो होता है उसके गले में डाल देते हैं। और हाथी आपको पता है वो अपने सूंड से उस माला को जो है उठा करके अपने नीचे डाल देते हैं और अपने पैर से उसको रौंद देते हैं। तो इस बात को देख करके ऋषि दुर्वासा जी को बहुत ही क्रोध आता है। और आप सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा जो है क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उनको बहुत ही गुस्सा आता है। बहुत ही सम्मानीय है वो, पूजनीय है वो, और उनको बहुत ही दिव्य शक्ति प्राप्ति है दुर्वासा ऋषि जी को। तो ऋषि दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है उन पर, इस इंद्र के इस काम पर। तो इसको देख करके वो उनको श्राप दे देते हैं और राजा इंद्र को कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारा राजपाट छिन जाएगा और तुम जो है अपने स्वर्ग के सुख को नहीं भोग पाओगे। और हाथी को श्राप देते हैं कि हाथी, तू भी जो है अब ऐरावत हाथी नहीं बनेगा, तुम एक नॉर्मल हाथी की तरह इस मृत्युलोक में विचरण करेगा, रहेगा करके। अब ये सब देख करके दोनों को बहुत ही एकदम ये हो जाता है कि श्राप दे दिया करके डर लग जाता है। तो इंद्र भी जो है ऋषि मुनि दुर्वासा जी के से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे जो है विनती करते हैं, गलती होगी, और हाथी को भी बोलते हैं कि इससे गलती होगी करके। तो दुर्वासा ऋषि जी को चलो ठीक है, उनसे बोलते हैं कि श्राप तुमने दे दिया, तुमको ये तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसी श्राप को तुम्हारा जो है सभी ऋषि मुनि मिल करके और देवता मिल करके एक बार जो है प्रार्थना करेंगे और कुछ समय पश्चात तुम्हारा जो है यह राज तुमको वापस हो जाएगा। और हाथी को कहते हैं कि हाथी, तुझे तो स्वर्ग लोग, इस मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा, एक बार तुझको यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे एक दिन के लिए जन्म ले ले या एक मिनट के लिए ले ले, तुझे जन्म तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद तेरा उद्धार हो जाएगा। यह कहानी होगी। बस इसके बाद ये चले जाते हैं। अब क्या होता है, उधर दूसरी घटना घटती है। आपको सबको पता है, भगवान शिव जी और माता पार्वती के एक पुत्र होते हैं, जिनको बोलते गणेश जी बोलते हैं। गणेश जी जब माता पार्वती जब नहाती हैं तो आप समझ सकते हैं, नहाती हैं तो वो उनको बोलती हैं, या घर में कुछ काम कर रही होती हैं तो गणेश जी को जो है अपने घर के बाहर रखती हैं, चौकीदारी टाइप के, हाँ ऐसे करके। तो बोलती हैं कि बेटा किसी को भी तुम अंदर मत आने देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। यह कहानी आप सबको पता है। अच्छा, इस कहानी का उससे लिंक है, इसलिए मैं आपको इस कहानी को बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी क्या होता है, जब भी एक दिन
माता पार्वती जी जो है नहा रही होती हैं और गणेश जी अपने कमरे के वहाँ पर जो है चौकीदारी कर रहे होते हैं, और तभी बाहर से भगवान शिव आ जाते हैं। तो भगवान शिव को देख करके जैसे अंदर आते हैं तो गणेश जी मना करते हैं, क्योंकि माता जी ने बोल रखा है, और भगवान शिव को लगता है कि यार ये कौन मेरे को मना करने वाला है, और दोनों में बातचीत होती है। होते 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 तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई हो जाती है, गणेश जी भी बहुत टक्कर लेते हैं उनसे, और उसके बाद फिर भगवान शिव अपने त्रिशूल चलाते हैं और गणेश जी का सर काट देते हैं। अब से गणेश जी का सिर काट देते हैं तो उसके बाद वहाँ से हल्ला गुल्ला मच जाता है, और तभी अंदर से पार्वती जी आती हैं। पार्वती जी कहती हैं कि हे भगवान शिव, आपने ये क्या कर दिया, तो मेरा बेटा है। तो भगवान शिव जी बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा बेटा है करके, और मोरवर इसने जो है मेरे को नहीं आने दिया, अंदर नहीं आने दिया था, तो मैंने बोल रखा था इसको नहीं आने देना करके, तो ये सब बताया नहीं भी इसने ऐसे करके, तो कोई बात नहीं, मैं इसको जीवित कर देता हूँ अभी। तो तभी माता पार्वती उनसे भगवान शिव से प्रार्थना करती है, विनय करती है, आप कुछ भी कीजिए, इनको जिंदा कर दीजिए करके। तभी भगवान शिव विष्णु जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि विष्णु जी आप जाइए पूर्व दिशा की ओर, और वहाँ पर जो भी आपको जानवर पहले दिखे, जो भी जीव का सर, जो भी जीव मिले उसका सर काट के लिए आइए बोलते हैं। तो विष्णु जी निकलते हैं, निकलते वो देखते हैं, जाते हैं कि एक हथनी ने अभी अभी अपने बच्चे को जो है जन्म दिया होता है, और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसका सर काटते हैं हाथी का, और उसको हाथी का सर काट करके लेके आ जाते हैं। और इधर भगवान शिव गणेश जी के ऊपर उस सर को लगा देते हैं और अपनी विद्या से उसको जीवित करते हैं, और गणेश जी उठ जाते हैं, और तभी पार्वती खुश हो जाती हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी के ऊपर ये हाथी का सर है। अभी इसमें एक चीज और आपको चीज यहाँ पर समझने की चीज है कि जब गणेश जी का सर काटा तो भगवान शिव ने कहा कि मैं पार्वती चाहो तो इस सर को लगा सकता हूं, तो पार्वती जी ने वो क्यों नहीं कहा कि इस सर को क्यों लगाओ, क्यों नहीं कहा होगा। ये भी एक रोचक कथा है, इसको मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अगर पार्वती जी को इतना ही दुख था तो उन्होंने वही सिर क्यों नहीं लगाया, क्यों बोला कि नहीं आप कोई और से लगा दीजिए करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, ये अलग एक अलग कहानी है, इसका एपिसोड बनाऊंगा मैं अलग से। तो कहानी को ले चलते हैं उस तरफ कि जहां पर कि इसका हाथी का सर क्यों लगाया करके। तो हाथी का सर अब इन्होंने लगाया, अब आप इसको रिलेट कीजिए कि यहाँ यह कथा उससे रिलेट होती है कि जहां पर दुर्वासा ऋषि जी ने उस हाथी को श्राप दिया था कि हाथी तू जो है मृतलोक में एक दिन के लिए पैदा होगा, जन्म लेगा। जी हाँ, और उसी समय ये वही हाथी है, वही ऐरावत हाथी है जिस हाथी को दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया था कि तू एक दिन के लिए भले ही इस मृतलोक में आएगा, जन्म लेगा, और उसी दिन तेरा जो है उद्धार हो जाएगा। आज वही ऐरावत हाथी यहाँ पर जन्म लेता है, और इस हाथी का सर कट करके श्री गणेश जी के ऊपर लगाया जाता है। और उधर राजा इंद्र को जो श्राप दे रखा था ना कि तेरा राज्य छिन जाएगा करके, तो वो कहानी भी वहां भी ऐसी होती है कि सभी राक्षस लोग मिल करके देवताओं पर अटैक करते हैं और राजा इंद्र की गद्दी को छीन लेते हैं, जिनका राजा होता है राजा बलि, आपको पता होगा। और तभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों ने हमारा राज्य छीन लिया करके। भगवान विष्णु जो है उनको उनका राज्य पुनः स्थापित करवा देते हैं। वह कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।